नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बजने को हैं और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ प्राइम टाइम डिबेट शो टक्कर। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई नेता दूसरे देशों को वैक्सीन देने पर सवाल उठा चुके हैं, लेकिन अब शशि थरूर अपने और पार्टी के स्टैंड से पलट गए हैं। वो कह रहे हैं कि 91 देशों में वैक्सीन की भारी दिक्कत है। ऐसे में विश्व गुरु बनने की तैयारी में लगी मोदी सरकार को शर्म से अपना सिर झुका लेना चाहिए। वहीं कांग्रेस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को कह रही है कि मोदी जी का महल तैयार किया जा रहा है। तो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि नई संसद भवन का फैसला तो 2012 में यूपीए के दौरान ही ले लिया गया था। तो आज टक्कर में हमारे साथ खुद होंगे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, जो ये बताएंगे कि आखिर कितना कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है और इतना कंफ्यूजन क्यों है। आज सीएनबीसी आवाज की टक्कर में सीधी बात उनसे भी होगी और उसके बाद नुपुर शर्मा और साथ ही साथ सुप्रिया श्रीनेत का आमना सामना होगा। कांग्रेस से सुप्रिया श्रीनेत और बीजेपी से नुपुर शर्मा। तो आज सीएनबीसी आवाज की टक्कर में हमारे साथ होंगे हरदीप सिंह पुरी सीधी बात करने के लिए पहले, और उसके बाद नुपुर शर्मा वर्सेस सुप्रिया श्रीनेत में सीधी टक्कर। जनवरी से लेके मार्च तक 6 करोड़ एक्सपोर्ट हुई हैं हमारे हिंदुस्तान से वैक्सीन। तो आपने हिंदुस्तानियों को पहले क्यों नहीं रखा? आपने उनको प्राथमिकता क्यों नहीं दी? अपने पीआर में आप पड़े रहे। किसकी छाप के लिए किया जा रहा है? ये मोदी महल किसकी विरासत को स्थापित करने के लिए बनाया जा रहा है? क्या कोरोना वैक्सीन पर कांग्रेस ने यू टर्न ले लिया है, या कांग्रेस इसे लेकर कंफ्यूज है, या फिर वैक्सीन के बहाने कांग्रेस देश में भ्रम फैला रही है? इस सवाल पर बहस जरूरी है, क्योंकि WHO ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा, वैक्सीन एक्सपोर्ट पर बैन लगाने के भारत के फैसले से सीरम इंस्टीट्यूट पर निर्भर 91 देशों में गंभीर असर पड़ा है। इस रिपोर्ट के बाद कांग्रेस के बड़े नेता और राहुल गांधी के करीबी शशि थरूर ने ट्वीट किया, जब WHO की सीनियर अधिकारी कह रही हैं कि वैक्सीन एक्सपोर्ट बैन के भारत के फैसले से 91 देशों पर बुरा असर पड़ा है, तो ऐसे में विश्व गुरु बनने वाली सरकार को अपना सिर शर्म से झुका लेना चाहिए। सवाल है कि क्या कांग्रेस वैक्सीन का एक्सपोर्ट फिर से शुरू करवाना चाहती है? वैसे यही शशि थरूर कुछ दिन पहले ट्वीट कर रहे थे कि मोदी जी, आपने हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी? और सिर्फ शशि थरूर ही क्यों, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम दिग्गज वैक्सीन एक्सपोर्ट पर सवाल उठा रहे थे। अलग अलग देशों को हमने वैक्सीन दिया, वैक्सीन डिप्लोमेसी कर रहे हैं, हिंदुस्तान का नाम रोशन हो गया। आपने वैक्सीन एक्सपोर्ट की। आज स्थिति क्या है? हिंदुस्तान के 3% को आपने वैक्सीन दी। लेकिन मुद्दा सिर्फ वैक्सीन का नहीं है। नए संसद भवन का निर्माण, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के नए आवास और मंत्रालयों के लिए दफ्तरों के निर्माण से जुड़े सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को मोदी का महल बताने वाली कांग्रेस इस मुद्दे पर भी घिर गई। एक तरफ दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज कर दी है, तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने दावा किया है कि 2012 में मीरा कुमार के लोकसभा अध्यक्ष रहते ही नई संसद भवन का फैसला ले लिया गया था। तो सवाल है कि क्या कांग्रेस सियासी फायदे के लिए भ्रम फैला रही है? आज इसी पर होगी सबसे बड़ी बहस। वैक्सीन से सेंट्रल विस्टा तक कांग्रेस का भ्रम तंत्र। और मेरे साथ इस समय मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। यह संवाद बड़ा महत्वपूर्ण है। सेंट्रल विस्टा से लेकर वैक्सीन तक बहुत सी बातें कही जा रही हैं। आज हर सवाल पर बेबाक जवाब देंगे हरदीप सिंह पुरी। पुरी साहब, आपका न्यूज 18 नेटवर्क पर स्वागत है। मेरा पहला सवाल यह है कि आखिरकार सेंट्रल विस्टा को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों फैलाया जा रहा है? हालांकि हाईकोर्ट का डिसीजन आ गया है, सेंट्रल विस्टा को पीएम मोदी का महल बताया गया। क्या कहना चाहते हैं? कंफ्यूजन कांग्रेस फैला रही है या फिर आप समझा नहीं पा रहे, यानी आपकी सरकार समझा नहीं पा रही? देखिए, जब भी कोई फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करने की कोई कोशिश करता है जी, तो उसका असर थोड़ी ही देर रहता है। सेंट्रल विस्टा
और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में भी इन लोगों को अंतर नहीं मालूम। अभी सेंट्रल विस्टा जो ओवरऑल प्रोजेक्ट है उसमें सिर्फ हम 2 कंपोनेंट्स पे काम कर रहे हैं। एक है नई पार्लियामेंट बिल्डिंग विच इज रिक्वायर्ड, क्योंकि 2022 में हम अपनी 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। और जो सेंट्रल विस्टा एवेन्यू है, जो राजपथ का एरिया है इंडिया गेट के पास, उसकी एक्सपेंशन के लिए जो एक छोटा सा 400 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसको हमने तैयार करना है अगले साल की 26 जनवरी परेड के लिए। अच्छा, जो कांग्रेस के कुछ नेता लोग हैं, मैं एक पर्टिकुलर युवा नेता है उनके यहां, अब राहुल गांधी का जिक्र कर रहे हैं, वो तो बार बार कई दिनों से कहे जा रहे हैं कि ये मोदी का महल। हाँ, मोदी महल ऐसा है कि वो कह रहे हैं मोदी महल बन रहा है 13,400 करोड़ का। जी जी, राहुल जी को शायद जानकारी नहीं है कि जो टोटल प्रोजेक्ट है, जिसमें 10 बड़ी सरकारी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के बिल्डिंग्स होंगी, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग होगी, जिसमें नया इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट होगा, जिसमें एक नया कॉन्फ्रेंस सेंटर बनेगा, उपराष्ट्रपति जी के लिए एक आवास बनेगा, प्रधानमंत्री जी के लिए आवास बनेगा। उस सारे कॉम्प्लेक्स पे जो खर्चा है वो भी शायद 13,400 करोड़ नहीं हुआ। देखिए, कांग्रेस कह रही है कि आज के समय में 13,400 करोड़ का जो आंकड़ा जी, है, जी जी सर, इन्होंने किसी डॉक्यूमेंट से लिया विच इज द कॉस्ट ऑफ द ओवरऑल प्रोजेक्ट। ये 2012 में कांग्रेस पार्टी ने कहा था, जो उस समय स्पीकर थी, कि हमें एक नई पार्लियामेंट चाहिए। तो क्या ये नई पार्लियामेंट मोदी महल होगा? ये जो सरकार की बिल्डिंग्स बन रही है, 10 सेंट्रल सेक्रेटेरिएट एवन, जिसमें 51 भारत सरकार की गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होगी, क्या मोदी महल है? ये कोई 60 हमारे विद्वान हैं, पढ़े लिखे, लेकिन उनका कहना है कि अभी प्राइम मिनिस्टर हाउस, वाइस प्रेसिडेंट हाउस बनाने की आवश्यकता क्या है? अभी तो कोविड से लड़ाई लड़नी चाहिए देश को वैक्सीन चाहिए। ये सेंट्रल विस्टा बना रहे हैं, इनकी प्रायोरिटीज अलग है, ये कहना है, उनका आरोप है ये। देखिए, पार्लियामेंट बिल्डिंग अभी बन रही है सिर्फ, और पार्लियामेंट बिल्डिंग इसलिए बन रही है कि हम नहीं चाहते कि अगले साल जब हम 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे, ये पार्लियामेंट जो बिल्डिंग है गिर जाए। ये तो कांग्रेस पार्टी ने काम शुरू किया था 2012 में, और ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट तो कोविड की महामारी के आने से पहले भी अप्रूव हुई है, सितंबर 2019 में अप्रूव हुई है। तो मैं आपसे यही विनती करूंगा कि राहुल गांधी जी जो कहती है, इस पर फैक्ट चेक करवाएं, क्यों इनको शायद खुद इन चीजों के बारे में जानकारी नहीं है, या वो कोशिश करते हैं। पर मैं समझता हूं, परसों जब मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सेंट्रल विस्टा पे, जी। उसके बाद जो मेरे को रिएक्शन मिल रहे हैं, इनके जो डुप्लिसिटस टॉक है और मूर्खता की बातें करते हैं, उस पे लोगों को जानकारी, काफी क्लैरिफिकेशन मिल गई है। पुरी साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि राहुल गांधी ने तो बहुत सारी बातें कही हैं। राहुल गांधी ने बोला है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इज द क्रिमिनल वेस्टेज। राहुल गांधी कहते हैं कि अपनी एरोगेंस की वजह से ये सरकार जो है वो अंधी हो चुकी है। ये तमाम वो बातें वो कह रहे हैं। क्या आपको लगता है वो एक परसेप्शन आपकी सरकार के खिलाफ क्रिएट करना चाहते हैं कि आपका लोगों पे ध्यान नहीं है, आपका सिर्फ और सिर्फ अपने पे ध्यान है?